हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड यासिर, एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमने पिछली वीडियो में कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला मेन पॉइंट है वो है कि सोडियम और पोटेशियम इजीली फायर कैच कर लेते हैं अगर हम उन्हें ओपन में छोड़े तो पेपर में आ सकता है कि ऐसे कौन से दो मेटल्स है जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं अगर उन्हें ओपन में छोड़े तो, और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इन दोनों मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये फायर कैच ना करें। अब हमारा सेकंड जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते अगर उन्हें हाई टेम्परेचर मिले। हाई टेम्परेचर पे सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये हमारा सेकंड मेन पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि अगर पेपर में आ गया कि कोई भी मेटल का नाम दे दिया और कहा कि इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, तो आपको याद रखना है कि जब मेटल और वाटर का रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अगर मेटल ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अब हम फोर्थ पॉइंट में ये देखेंगे, अगर मेटल ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पेपर में आ सकता है। अब हम अगले पॉइंट्स में देखेंगे डिफरेंट मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन। तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और जो रिएक्शन होता है वो इतना वायलेंट और एक्सोथर्मिक होता है कि जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो इजीली फायर कैच कर लेता है। तो आपको ये याद रखना है, इसका हम रिएक्शन भी देखेंगे। हम पोटेशियम और सोडियम दोनों का रिएक्शन लेंगे ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसमें हीट भी रिलीज़ होगी। तो पहले हम लेंगे पोटेशियम का एग्जाम्पल। तो पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनेगा KOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। उसके बाद हम देखेंगे सोडियम का एग्जाम्पल। पहले इस इक्वेशन को प्रॉपर बैलेंस कर लेते हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब हम देखेंगे सोडियम का रिएक्शन। जब सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करेंगे। अगले पॉइंट में हम कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन पढ़ेंगे। आपको पहले बताया था सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो इसमें हीट भी रिलीज़ होगी। तो ये भी आपको लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन लेस वायलेंट होती है, और जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती हाइड्रोजन के लिए कि वो फायर कैच करे। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करता और ये रिएक्शन लेस वायलेंट है। इस स्टेटमेंट को भी हम एक रिएक्शन फॉर्म में करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखा है कि जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसमें भी सेम ही है, जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है तो इसमें हीट रिलीज़ नहीं होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये स्टेटमेंट हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट पॉइंट में इसका रिएक्शन देखेंगे। तो जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा
वाटर के साथ तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन सेम है, तो आपको याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी कैल्शियम से रिलेटेड है। ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि कैल्शियम स्टार्ट करने लगता है फ्लोटिंग, क्योंकि जो बबल होते हैं हाइड्रोजन के वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस ऑफ द मेटल के सरफेस से जाके स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मैग्नीशियम और वाटर का रिएक्शन। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट क्यों करता है। तो आप अब समझ चुके हैं कि जो कैल्शियम है वो फ्लोट क्यों करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम। हमारे नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैग्नीशियम अभी आपको बताया था वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। आपको ये याद रखना है क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम और सोडियम। जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वो भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के रिएक्शन जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो मैग्नीशियम है इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, जैसे अभी हमने कैल्शियम के केस में पढ़ा था, इसमें भी सेम ही है। इसकी भी सरफेस से जाकर हाइड्रोजन के बबल्स स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोटिंग करने लगता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का रिएक्शन। तो ये जो तीन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको ये और क्लियर हो जाए इसलिए हम दो मेटल के रिएक्शन लेंगे, एक का नहीं। पहले हम देखेंगे एल्यूमिनियम का रिएक्शन। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा H2O के साथ जो है गैसुअस फॉर्म में, क्योंकि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे Fe का रिएक्शन। जब Fe रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो बनेगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।